नमस्ते दोस्तों। जैसे हमने अभी देखा किडनी का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो हमने देखा किडनी क्या क्या काम करती है, और जब ख़राब हो जाती है, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो क्या करता है, उसको डायलिसिस से रिप्लेस करना पड़ेगा। किडनी फंक्शन को रिप्लेस करना ज़रूरी है ताकि पेशेंट सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके। डायलिसिस के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर कोई बोलता है कि अगर आपको कोई तेल देता है या आयुर्वेदिक जड़ी बूटी देता है या कोई बोलता है कि आप यहाँ पे आ जाओ हमारा किडनी ठीक हो जाए, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। अगर किडनी CKD है, अगर किडनी इंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ है, तो इंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ में कोई रिवर्सिबल नहीं होता है। वो कंडीशन होता है एक्यूट किडनी इंजरी। तो एक्यूट किडनी इंजरी, जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है या एक्यूट किडनी डिजीज होता है, वो रिवर्सिबल होता है। कुछ डायलिसिस के बाद किडनी ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है, राइट। तो वो भी हम आगे चल के बताएंगे, एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रॉनिक किडनी इंजरी। बेसिक हमने आपको बताया था कि किडनी का फंक्शन क्या है, राइट, एक्सक्रीटरी, सिक्रीटरी एंड रेगुलेटरी। अब वो किडनी का जो फंक्शन है वो डायलिसिस क्या करता है, उसको कैसे रिप्लेस करता है। तो डायलिसिस क्या करता है, डायलिसिस सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। आपको जब पेशेंट थ्राइस इन ए वीक डायलिसिस आते हैं, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस पे आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि फ्लूइड को बैलेंस करना, राइट। पेशेंट डायलिसिस करा के जाता है 40 kg पे, आता है 45 kg पे। सो देखा जाए तो अगर टारगेट वेट 40 है तो एक्स्ट्रा हमने पेशेंट ने 3 दिन में 5 kg वेट गेन कर लिया, 5 लीटर। सो उसको निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने लगेगा। पैरों में सूजन आ जाएगा, फेफड़े में पानी आ जाए जिसको पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, पैरों में आ जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएगा। और फिर अचानक से वो फिर BP भी शूटअप करेगा, पेशेंट LVF में भी जाएगा और ICU में भी आ सकता है। और जहाँ डायलिसिस से उसका आराम से उसका एक एक्स्ट्रा डायलिसिस से उसका फ्लूइड निकल सकता था डायलिसिस करके, वो अननेसेसरी ICU में पैनिक सिचुएशन में जाके उसका फिर वही करना होता है। डायलिसिस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो डायलिसिस पे किडनी जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है किडनी का, वो डायलिसिस से रिप्लेस करते हैं, राइट। तो फ्लूइड बैलेंस जो होता है वो डायलिसिस में होता है। एक्सेस जो वाटर होता है, जो ड्राई वेट हमने टारगेट वेट सेट करते हैं, उससे जितना भी ज़्यादा पानी बढ़ता है वो हम निकालते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और है कि हम मेंटेन करती है, जो डायलिसिस है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वो मेंटेन करती है डायलिसिस। और टॉक्सिन्स जो होते हैं उसको भी डायलिसिस से हम निकालते हैं, राइट। हम डायलाइज करके सारे टॉक्सिन्स को निकालते हैं। तो अगर पानी ना बढ़े तो ऐसा मत सोचो कि डायलिसिस नहीं कराएं, डायलिसिस तो कराना है, राइट, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करवाना है और जहर को भी निकालना है, टॉक्सिन्स को भी बॉडी से बाहर निकालना है, ब्लड से बाहर निकालना है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है एसिड बेस बैलेंस करना, जो कि डायलिसिस ही करता है, राइट। क्योंकि हम पहले के ज़माने में एसिटेट डायलिसिस करते थे, अभी हम बाइकार्बोनेट हीमोडायलिसिस करते हैं। तो बाइकार्बोनेट से आपका जो है बाइकार्बोनेट बफर यूज़ करते हैं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये करेक्शन होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो उससे फिर पेशेंट को अच्छा डायलिसिस मिलता है। तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब खूब भूख लग रही है, तो खाना खाओ अच्छी तरह से। प्यास लग रही है, नहीं पानी नहीं पीना है, पानी आपको तो बिल्कुल हिसाब से पीना है। ऐसा नहीं है कि लेटे लेटे चिप्स खा रहे हैं, अब नमक ज़्यादा लेंगे, कुरकुरे खाएंगे, चिप्स खाएंगे, मिक्सचर खाएंगे, सॉल्ट जाएगा तो प्यास लगेगी, राइट। जब फिर क्या होगा, पानी आप पिएंगे फिर आपका फ्लूइड बढ़ेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डायलिसिस करना पड़ेगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि पानी ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप डायलिसिस आएँ और एक एक्स्ट्रा डायलिसिस करा के अपना टारगेट वेट अचीव करें, जो आपका ड्राई वेट है। और किसी ने पूछा मुझसे ड्राई वेट क्या होता है ड्राई वेट कुछ नहीं है, बट यही है कि आपका एडिमा फ्री जो होता है ना, एडिमा फ्री वेट जो होता है वो ड्राई वेट होता है, जिस पे आपको कोई शरीर में सूजन ना हो, एक्सेस वाटर ना हो, आपका BP भी नॉर्मल रहे, है ना, आप अच्छा फील करें, दैट इज़ ड्राई वेट। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी पैर सूजा हुआ मिलता है पेशेंट का, चेहरे भी सूजे हुए मिलते हैं, और पेशेंट बोलता है मुझे बैठ के डायलिसिस कराओ, तो आप समझ सकते हैं कि वो लेट नहीं पाएगा। जब वो बोलता है कि हम बैठे बैठे डायलिसिस कराएंगे, लेटने में तकलीफ हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके बॉडी में एक्सेस वाटर है, राइट। विदाउट एनी एग्जामिनेशन, एक्सरे करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी, ना ही उसको स्टेथोस्कोप से आपको एग्जामिनेशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बेसिकली अगर पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब रात को मैं सो नहीं पाया, बैठ के मेरी रात गई है, तो आप समझ लीजिए कि एक्सेस वाटर उसके बॉडी में है जो कि लंग्स में भी इकट्ठा हुआ है, राइट। तो लंग्स में जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो फिर पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो उसका बेस्ट इलाज है
सुबह में किसी तरह वो आए, डायलिसिस सेंटर में कॉल करे, अपना अपॉइंटमेंट ले और एक एक्स्ट्रा डायलिसिस करा ले, तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, आईसीयू में जाने की नौबत नहीं आएगी। तो बेसिकली हमने देखा कि किडनी का क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है। किडनी का आपने देखा ही इंपॉर्टेंट काम, एक्सक्रीटरी, सिक्रेटरी, रेगुलेटरी। एक आपने देखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिक्रेटरी बहुत सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, सिक्रेटरी एंड रेगुलेटरी। तो एसिड बेस बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, फ्लूइड बैलेंस करना, एक्सक्रीट करना, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना, उसको निकालना, एक्सक्रीट करना, ये सब किडनी का काम है जो कि हम डायलिसिस से रिप्लेस करते हैं। बीपी करेक्शन नहीं करता है डायलिसिस, बीपी को ठीक नहीं करता है। एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन किडनी करती है, डायलिसिस से आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स नहीं सिक्रीट होता है, जो हम एक्सक्रीटरी बोल रहे हैं, एक्सक्रीट करता है टॉक्सिक्स। किडनी जो है, जो जहर है, उसको एक्सक्रीट करती है, बाहर निकालती है। सिक्रीट, तो सिक्रीट में आपको जो हार्मोन्स जो भी हैं, वो हार्मोन्स जो किडनी सिक्रीट करती है, वो डायलिसिस से नहीं करेक्शन होता है, वो आपको अलग से मेडिसिन लेनी होगी। उसके लिए एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन लेना होगा, या और भी नए नए मॉलिक्यूल्स आए हैं जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट गाइड करेंगे, उसके हिसाब से आपको 1 इन अ वीक टू ट्वाइस इन अ वीक आपको मेडिसिन लेना होगा। वो आपको स्ट्रेंथ आपको डिसाइड करके देंगे। हाँ, अगर कोई बोलता है मेरा हीमोग्लोबिन कम है तो डायलिसिस से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, राइट। उसके लिए आपको एरिथ्रोपोइटिन लेना होगा प्लस आयरन थेरेपी लेना होगा, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। जो भी आपको ब्रांड है, एनसीकार्ब 100 mg 1 इन 15 डेज, 1 इन 10 डेज, 1 इन 15 डेज, या 1 इन मंथ 500 mg 1 इन मंथ, वो डिपेंड करता है। सारे डॉक्टर का अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन करने का तरीका है। कोई 1 इन 10 डेज बोलता है, कोई 15 डेज बोलता है, कोई बोलता है 1 इन मंथ। तो जो भी डॉक्टर आपको गाइड करें उसके हिसाब से लें। और उसके सपोर्ट के लिए आपको एक इंजेक्शन लेना होगा, फॉलिक एसिड, या विटामिन बी कम्प्लेक्स ले सकते हैं, अल्टरनेट लें, विटामिन बी कम्प्लेक्स, पोलिबियन लें। और अगर साथ में आपको फॉलिक एसिड चाहिए तो आप ईडो ले सकते हैं, या और भी बहुत सारे विटकोफॉल्स आता है, और भी बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिस लोग जो डॉक्टर लोग करते हैं उसमें वो प्रिस्क्राइब करते हैं, वो डायलिसिस के बाद ले सकते हैं। कुछ क्रैम्पिंग आता है पेशेंट को ड्यूरिंग डायलिसिस, जब हम फ्लूइड निकालते हैं तो लिवोकार्निटिन इंजेक्शन आता है, वो भी पेशेंट ले सकता है। तो बेसिक हमने क्या देखा कि रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी फंक्शन, राइट, कैसे हम रिप्लेस करते हैं। तो हम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, हीमोडायलिसिस इज रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो किडनी का काम जो खराब हो गई थी, जो किडनी खराब हो गई थी, उसको हम रिप्लेस करते हैं। कैसे? डायलिसिस से। तो डायलिसिस भी आप हीमोडायलिसिस से करा सकते हैं इस काम को रिप्लेस, या आप पेरिटोनियल डायलिसिस से भी इस काम को रिप्लेस करा सकते हैं। तो इसमें पहला देखेंगे फ्लूइड बैलेंस, दूसरा क्या बताया हमने आपको, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और तीसरा क्या बताया, टॉक्सिन रिमूवल, और चौथा क्या बताया, एसिड बेस बैलेंस। किससे होता है? डायलिसिस से होता है। जब किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस इन चीज़ों को सपोर्ट देता है, राइट, इन चीज़ों को निकालता है, इन चीज़ों को बैलेंस करता है। अगर ये बैलेंस नहीं करेगा तो फिर पेशेंट आईसीयू में चला जाएगा, और फिर आईसीयू में वही होगा जो हम डायलिसिस पे ये चीज़ें करते हैं, राइट। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो आपके सामने हमने छोटा सा रखा। आगे और भी बना के एजुकेशनल वीडियो रखेंगे। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।